हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, खौफ में डूबे इन 70 साल के साधुओं की आंखों में देखिए, जिस पश्चिम बंगाल ने विवेकानंद दिए, सुभाष चंद्र बोस दिए, रविंद्रनाथ टैगोर दिए, खुदीराम बोस जैसे वीर को दिया। ये तस्वीरें उस पश्चिम बंगाल की हैं, जिस पश्चिम बंगाल में मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगना पैदा हुई, जो इनके डर से गवर्नर एंडरसन की रूह कांपती थी। आज उसी पश्चिम बंगाल में साधु हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं और दरिंदों के झुंड लाठी, लात, घूंसे और डंडे बरसा रहे हैं। कोई गाड़ी बंगाल के पुरलिया के कस्बे में उन्हें रोका गया और गाड़ी से बाहर निकालकर करीब 200 लोगों ने हमला कर दिया, कपड़े फाड़े और सड़क पर घसीट घसीट कर लात घूंसों से मारते रहे। इस दौरान साधु बस अपने प्रभु का नाम लेते रहे और लोगों को समझाते रहे, लेकिन जिनके दिमाग पर खून और दिल में दरिंदगी सवार हो, उन्हें किसी के आंसुओं से क्या ही फर्क पड़ता है। उन्हें वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। जब मारने लगे उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं को पकड़ा है। हमने नहीं पकड़ा है, न महिलाओं से हमारी कोई बात हुई है। तो इतने में ही मारपीट करने लगे, गाड़ी को तोड़ने लगे। फिर पुलिस प्रशासन पहुंच गया, उसने हमारी बहुत बड़ी मदद की। ज़बरदस्ती गाड़ी में भी पकड़ करके पब्लिक से, और पुलिस प्रशासन ने फिर थाने ले आई। लेकिन कहते हैं ना कि जहां इंसानियत की मौत होगी वहां गिद्ध तो भटकेंगे ही। इस घटना के तुरंत बाद मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि महज गलतफहमी और भाषा की दिक्कत की वजह से हुआ। दरअसल 3 माइनर लड़कियां साधु की वेशभूषा देखकर डर गईं और वहां के लोगों को लगा कि साधुओं ने बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की और इसीलिए उनकी हत्या पर उतारू हो गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में साधुओं की पिटाई पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इस पूरे मामले में अब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 12 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। तो लगातार आप देखिए किस तरह से बंगाल में साधुओं की पिटाई हुई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। जहां एक तरफ टीएमसी ये कह रही है कि अफवाह की वजह से ये पूरी घटना हुई, वहीं दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि साधु संत बंगाल में सुरक्षित नहीं है। और अब जानकारी है कि जो 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे इस पूरे मामले में, जिनकी शिनाख्त की गई, पुलिस ने इस पूरे मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था अब उनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। इन दोस्तों, मुस्लिम देशों की तो बात ही छोड़ो, हमारे ही देश में साधुओं पर हमला करना आम घटना होती जा रही है। अब अफवाह फैलाई जा रही है कि साधु लड़कियों का अपहरण कर रहे थे। हर बार बार अफवाह के नाम पर साधु संतों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है और ये साधु संतों पर ही नहीं, ये सनातन धर्म पर भी हमला है। इनका इलाज यही है कि इन्हें फांसी होनी चाहिए। इसलिए सब मिलकर आवाज़ उठाओ,